वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। इसके पहले हम लोग पढ़े इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये आप लोगों का तीसरा चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस का। इस बार जो बुक चल रहा है उसका थर्ड चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पहले हम कहेंगे किसको, तो ये जानने के पहले हम ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, होल नंबर किसको कहेंगे, फ्रैक्शनल नंबर किसको कहेंगे, या फिर ये सब आपको आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम इसी चीज़ को 6 में पढ़ाए हुए हैं। नेचुरल नंबर होगा काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जितना काउंट कर सकते हैं। होल नंबर हुआ जीरो इंक्लूड करके। अगर जीरो इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में तो वो मेरा होल नंबर कहलाता है। इंटीजर्स, ऑल नेगेटिव्स, ऑल पॉजिटिव एंड जीरो। जितने भी नेगेटिव्स हैं, जितने भी पॉजिटिव्स हैं वो सभी, और साथ ही जीरो भी हो तो इसे नंबर को हम इंटीजर्स बोलते हैं। फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो फ्रैक्शन में होता है, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। बीच में एक सिंबल आता है जिसको हम बटे बोलते हैं। इतनी बातें हम लोग 6 में पढ़े थे। हमें यहाँ पढ़ना है रेशनल नंबर। अब समझेंगे रेशनल नंबर को। द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। ये फॉर्म ऑफ P बाई क्यू कहने का मतलब हुआ ये P बटे क्यू। अभी हमने बताया फ्रैक्शनल नंबर जो होता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और बीच में ये सिंबल होता है, इसको हम बटे बोलते हैं। तो इसको P बटे क्यू भी बोलते हैं या P बाय क्यू भी बोलते हैं। वेयर रेशनल नंबर किस फॉर्म में रहेगा, तो P बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। वेयर जहाँ की P एंड Q, P और Q जो है आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हो, एंड Q इज नॉट इजकल टू जीरो। Q कहने का मतलब डिनोमिनेटर जो है ये मेरा जीरो ना हो, कॉल्ड रेशनल नंबर, तो वो मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल 3/2 -7/8 -2 भी मेरा रेशनल नंबर हुआ। कैसे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है इसका डिनोमिनेटर, यानी ये यूनिट फ्रैक्शन में है। ये जीरो भी मेरा रेशनल नंबर है, इसलिए कि जीरो में भी अगर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। हम लोग ये यूनिट फ्रैक्शन के बारे में 6 में पढ़े थे। जिसका डिनोमिनेटर 1 होता है वो मेरा यूनिट फ्रैक्शन होता है। ये सभी मेरा रेशनल नंबर है। अब बातें कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर हो सकता है, बट नॉट वाइस वर्सा। नॉट वाइस वर्सा का मतलब प्रत्येक होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। दूसरी बात है एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज एन इंटीजर्स। कहता है प्रत्येक नेचुरल नंबर और होल नंबर मेरा इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन इंटीजर्स और फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन वो फ्रैक्शन या इंटीजर से मेरा नेचुरल या होल नंबर नहीं हो सकता है। फैक्ट्स क्या बता रहा है रेशनल नंबर का? ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो सभी रेशनल नंबर होंगे, बट ऑल रेशनल नंबर्स नीड नॉट बी फ्रैक्शन। लेकिन जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो मेरा, जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो मेरा फ्रैक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सभी के सभी रेशनल नंबर होगा, लेकिन रेशनल नंबर मेरा फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे -2/3, 5/-13, -7/9, तो ये दोनों मेरा सब मेरा फ्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों मेरा फ्रैक्शन में है और रेशनल नंबर है, लेकिन ये मेरा फ्रैक्शन
नहीं शो करेगा, इसलिए कि इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ये मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन फ्रैक्शन इसको नहीं कहेंगे। फ्रैक्शन के लिए इसको -1/-1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव करेंगे, तब ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। एवरी होल नंबर एंड इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर, कहता है प्रत्येक होल नंबर और इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर होगा, बट नॉट वाइस वर्सा। प्रत्येक होल नंबर और इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा, लेकिन रेशनल नंबर मेरा होल नंबर और इंटीजर्स नहीं हो सकता। जैसे 0, -2, -3, 3 ये सब रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो सब में बटे 1 है। जैसे यहाँ हम दिखा रहे हैं सब में बटे 1 है, तो हम इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। यानी क्यू मेरा 0 नहीं हो, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, जो कि हम फर्स्ट में यहाँ ये बात बोले हुए हैं कि क्यू डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो। यहाँ पर 0 तो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर होगा। ऑल डेसिमल नंबर आर फ्रैक्शन, जितने भी डेसिमल नंबर होंगे वो फ्रैक्शन होंगे। एंड हियर रेशनल नंबर, जैसे 0.2 है, इसको लिखेंगे 2/10, डेसिमल हटा देंगे तो 1/5। 5.7 इसको लिखेंगे 57/10। तो ये मेरा रेशनल नंबर होगा। यानी जितने भी डेसिमल नंबर होंगे वो सभी के सभी रेशनल नंबर होगा। इसके बाद बातें आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या करेंगे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ बोथ p एंड q आर पॉजिटिव, अगर मेरा p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर मेरा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों स्थिति में मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर बनता है। जैसे 5/7 दोनों पॉजिटिव है, -3/-8 दोनों निगेटिव है, तो दोनों मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। इसलिए कि यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव बन गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, तो वो मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है, ठीक वही उल्टा बात, अगर कोई एक नेगेटिव हो जाए, इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो वो मेरा नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, इफ p एंड q हैव पॉजिटिव साइन, that is p is positive, if p and q have opposite sign, positive नहीं opposite sign, that is p is positive and q is negative। opposite का मतलब कोई प्लस है पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव है, यानी p पॉजिटिव तो q निगेटिव और q निगेटिव तो p निगेटिव तो q पॉजिटिव। ऐसी स्थिति में मेरा ये निगेटिव रेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल 2/-5 -7/11, ये निगेटिव रेशनल नंबर है। अब एब्सोल्यूट रेशनल नंबर के वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर क्या कहेंगे, तो p/q को भी हम p/q लिख सकते हैं और -p/q को भी हम p/q लिख सकते हैं। ये जो सिंबल है इसके अंदर में अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव ही शो करेगा, नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव शो करेगा। इसी को हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे 2/7 को हम 2/7 लिख दिए और -2/7 को भी 2/7। याद रखने वाला एक बात है, इफ ए रेशनल नंबर हैज ए नेगेटिव डिनोमिनेटर, अगर रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एन मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विथ -1 से, टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए। अब इसके बाद बातें हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या करते हैं, दो बातें हैं। इफ p एंड बाय q इज ए रेशनल नंबर, अगर p/q रेशनल नंबर है
एंड m इज एनी नॉन जीरो इंटीजर्स, और m जो है वो कोई नॉन जीरो इंटीजर्स हो तो क्या करेंगे, नॉन जीरो इंटीजर्स हो देन p बाय q इज इक्वल टू p बाय q इंटू m बाय m। इसी m को एक बार न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ें हम लोग 6 में भी पढ़े थे, जैसे -5/7 इंटू 2/2, तो ये हो गया कितना, -10/14। तो ये कह सकते हैं -5/7 इज सेम एज -10/14। दोनों अगर सेम है तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। वहाँ पर 6 क्लास में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे। इसी तरह से 2/-3 है तो इसको -4/-4 से मल्टीप्लाई किए, माइनस से इसलिए किए कि डिनोमिनेटर हमें पॉजिटिव करना है, तो ये -8/12 हो गया। ये 2/-3 इज सेम एज -8/12। इफ, अब बात कहता है इफ p बाय q इज ए रेशनल नंबर, अगर p बाय q रेशनल नंबर है एंड m इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ p एंड q, अगर m जो है कोई इंटीजर्स है या नंबर है जो कि कॉमन डिवाइजर हो p और q का, देन p बाय q इज इक्वल टू p डिवाइड बाय m, q डिवाइड बाय m। तो उसी m से p और q दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे -14/27 को डिवाइड कर दिया 7 से, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 7 है, यानी HCF देखना होता है। HCF 7 डिवाइड किया तो ये 2/3 आ गया। तो ये कह सकते हैं -14/21 इज सेम एज 2/3। -32/40 है तो इसको 8 से डिवाइड किया, 8 HCF है इसका, ये मेरा आ गया -4/5। अब है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इच अदर, ये रेशनल नंबर जो है अगर इक्वल होता है एक दूसरे से, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट टू इच अदर, तो एक दूसरे का वो इक्विवेलेंट कहलाएगा। 10 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग p एंड q बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं p बाय q को सेम नॉन जीरो नंबर से। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करना होता है। इसके पहले भी हम बताए थे, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो तो -1/-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए हम क्या करते हैं कि ए रेशनल नंबर p बाय q इज सेड टू बी ए स्टैंडर्ड फॉर्म। वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहलाएगा इफ q इज पॉजिटिव, अगर मेरा ये q जो है ये वो पॉजिटिव हो, और p एंड q हैव नो कॉमन डिवीजर, p और q का कोई और दूसरा डिवाइड करने वाला नहीं हो अदर देन 1 के अलावा। जैसे 21/-70 है, इसको 7 से डिवाइड किया तो माइनस यहाँ पर आना चाहिए 3/-10, लेकिन डिनोमिनेटर हमको पॉजिटिव करना है तो -3/10 लिखा। अब ये मेरा किसी नंबर से नहीं कटेगा एक के अलावा, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। -3/10 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज HCF of -3 and
10 इज 1 एंड डिनोमिनेटर 10 इज पॉजिटिव। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहता है एचसीएफ जो है 3 है, -3 और 10 इज 1, -3 और 10 का 1 है एंड डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है। एचसीएफ का मतलब हुआ कॉमन फैक्टर, जो हम ऊपर बताए। इसके बाद है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? वी कैन फाइंड अनलिमिटेड रेशनल नंबर। हम लोग अनलिमिटेड रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/4। इसके बीच हमको दो नंबर फाइंड करना है। फाइंड तो अनलिमिटेड कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनाइट। तो क्या करेंगे, पहले ये 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5 एंड 4 इज 20 आया। अब इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो 2/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 8/20 और ये हो जाएगा 5/20। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन गया। अब इस दोनों के बीच देखेंगे कितना नंबर है। तो 8/20, 7/20, 6/20, 5/20। तो ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है। इस दोनों के बीच ये नंबर मेरा 2 नंबर होगा, जो कि यहाँ पर लिखे हैं। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसका एक्सरसाइज दे देते हैं, आप लोग बनाइएगा। ये थोड़ा लंबा क्लास आप लोगों का होगा। थैंक यू वेरी मच।